समाजवादी पार्टी का 2 दिन के अधिवेशन का आगाज लखनऊ के रमाबाई मैदान में हुआ। लखनऊ में शुरू होने वाला अधिवेशन आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बहुत अहम माना जा रहा है। राज्य में जल्द ही स्थानीय निकाय चुनाव होने वाले हैं और इसके अलावा 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति के लिहाज से भी यह अधिवेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन सपा के लिए आने वाला चुनाव किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। अब इन चुनौतियों का सामना अखिलेश कैसे कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। लखनऊ से 2024 का संदेश, कैसे सत्ता में आएंगे अखिलेश। महाविजय की बाहुबली चुनौती, अखिलेश बनाएंगे नई रणनीति। आर पार की जंग, परिवार में लड़ाई, जुमला दिखा करके वोट लेने का काम सपा ने किया। कैसे होगी नुकसान की भरपाई। नरेश उत्तम को फिर से कमान, ओबीसी पर बड़ा दांव। दिल्ली चलो के हुंकार, कैसे भरेंगे अखिलेश। उत्तर मध्य प्रदेश। इस अधिवेशन का जो 2 दिन का है और इसका पहला दिन आज है, दूसरा दिन कल है, इसका क्या अर्थ होगा समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी क्या ऐसा मंथन करेगी अपने डेलीगेट्स के साथ, अपने नेताओं के साथ, जिससे कि उसको आगामी निकाय चुनाव में फायदा हो और इसके बाद लोकसभा के चुनाव में जो 2024 में होना है उसमें कोई लाभ हो और पहले से प्रदर्शन बेहतर हो। मोटे तौर पर आकलन यही है कि इससे लाभ होगा समाजवादी पार्टी को। लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं। हमारे ब्यूरो चीफ, यूपी ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे हमारे साथ हैं, सीधा कनेक्ट हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावे बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और इससे पहले कि मैं एसएन सिंह साहब आपके पास आऊं, आपकी टिप्पणी लूं इस अधिवेशन पर और उसके बाद मेजर आशीष चतुर्वेदी की बात सुनी जाए, उनका उत्तर देखा समझा जाए, एक बार रिपोर्ट लेते हैं और सीधा आपको वहीं लिए चलते हैं अधिवेशन स्थल पर ही, जहां से जुड़े हुए हैं वीरेश पांडे हमारे यूपी ब्यूरो चीफ, जो कि निगाह बनाए हुए हैं कि वहां पर कौन क्या कह रहा है, क्या वातावरण है, किस भाषण का अर्थ क्या हो सकता है, इस अधिवेशन का अर्थ क्या हो सकता है। एक बार वीरेश की बात जरूर सुनेंगे और देखेंगे कि वो हमें कौन सी तस्वीर वहां से दिखा रहे हैं। वीरेश। देखिए, मैं इस वक्त रमाबाई अंबेडकर मैदान में हूं, जहां ये राज्य सम्मेलन चल रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर आपको प्रोफेसर राम गोपाल यादव समेत तमाम समाजवादी पार्टी के बड़े नेता दिखाई देंगे। अखिलेश यादव मौजूद हैं, उनके बगल में स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद हैं। लेकिन इस जो पंक्ति है उसकी सबसे खास बात है कि मुलायम सिंह यादव एरा के नेताओं की कमी दिख रही है। अब मुझे याद है किरणमय नंदा, रामजीलाल सुमन के अलावा और प्रोफेसर राम गोपाल यादव के अलावा प्रथम पंक्ति में बैठने वाला कोई भी ऐसा शख्स मुलायमवादी नहीं था, समाजवादी उस लिहाज से नहीं था कि वो मंच पर राज्य सम्मेलन और केंद्रीय सम्मेलन में बैठ सके। चूंकि नई हवा है, नई सपा है, इसका नजारा आपको रमाबाई अंबेडकर मैदान के मंचस्थ समाजवादियों की ये तस्वीर साफ दिखाई दे रही है। इसमें आगे बैठे हुए दारा सिंह चौहान, स्वामी प्रसाद मौर्य, लालजी वर्मा, रामचल राजभर, इंद्रजीत सरोज, ये पुराने बसपाई, घोर बसपाई अब समाजवादी बने हुए आगे की पंक्ति में बैठे हुए, और जो घोर समाजवादी हैं राम गोविंद चौधरी, ओम प्रकाश सिंह, अरविंद सिंह गोप, माता प्रसाद पांडे, वो किनारे दुबके हुए बैठे हुए हैं। इन तस्वीरों में साफ जाहिर हो रहा है। और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल एकदम कोने में, ऐसे कोने में कि कोई देख न सके, कोई समझ न सके, लेकिन राजेंद्र जनता की उत्सुकता होगी कि नरेश उत्तम पटेल की जगह पर कौन बनने वाला था। तो जनता को बता दूं, अभी आप तमाम पैनलिस्ट से बात करेंगे, उससे पहले रोचकता बढ़ा दूं कि आखिर नरेश उत्तम पटेल से बनने से पहले कौन बनना चाहता था। पहला नाम उभर कर आया, समाजवादियों के दिल में जो पहला नाम उभर कर आया वो परिवारवाद से ही आया,
धर्मेंद्र यादव का नाम आया। जी। धर्मेंद्र भैया को बना दीजिए, धर्मेंद्र यादव बनेंगे तो वो सबको जानते हैं, सबको समझते हैं, बहुत ही कर्मठी हैं, अच्छा रहेगा। फिर नाम उभर कर आया, नहीं नहीं परिवारवाद नहीं चलेगा, कोई बाहरी हो तो बाहरी का नाम आया, तो आप समझिए कि उसमें इंद्रजीत सरोज का नाम आया, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आया, और साथ ही साथ नाम आया रामचल राजभर का, लालजी वर्मा का, और दो और समाजवादियों के नाम आए थे, अरविंद सिंह गोप और ओम प्रकाश सिंह का, कि इनके हाथ में पार्टी को दे दिया जाए। लेकिन जब नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का आया, रामचल राजभर का आया, तो बड़ा विरोध हुआ। जो भैया हैं, जो भैयावादी हैं, अखिलेशवादी हैं, उन्होंने भैया को मैसेज करना शुरू कर दिया, अपने सोर्सेस से बताना शुरू कर दिया कि भैया कहीं ये पूरी पार्टी लेकर भारतीय जनता पार्टी की गोद में न चला जाए, भैया ये ऐसा न करिएगा, भैया स्वामी प्रसाद को न बनाइएगा, भैया बड़ी लाठी खाया है हमने, बहुत हमने दुर्दिन देखा है, इसलिए रामचल राजभर को न बनाइएगा, भैया इंद्रजीत सरोज को न बनाइएगा, भैया लालजी वर्मा को न बनाइएगा। इन्होंने बसपा में बहुत ही मजे किए और इस समय भी आकर पहली पंक्ति में बैठे हुए हैं। भैया अब ऐसा न करिएगा, हम समाजवादी हैं, 92 में हम मुलायमवादी रहे हैं, आप ओम प्रकाश सिंह को बना दीजिए, आप अरविंद सिंह गोप को बना दीजिए, आप मनोज पांडे को बना दीजिए, आप राम गोविंद चौधरी को बना दीजिए, आप किसी को न बनाइए, धर्मेंद्र यादव को बना दीजिए, समाजवादी सड़क पर लड़ेंगे और आपको परिणाम देंगे। भैया ऐसा न करिएगा कि बसपाई को सपा होते हुए उसको प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिएगा। परसों की बात बताऊं कि बहुत निराश हताश नरेश उत्तम पटेल किसी से मिलने से इनकार कर दिए थे, नहीं मिलूंगा, अब तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। लेकिन भाग्य का पिटारा खुला और स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचल राजभर, लालजी वर्मा, सबका विरोध करने वाले समाजवादियों के चेहरे पर खुशी का माहौल देखने को मिला और नरेश उत्तम पटेल रिपीट हो गए। कल से वो फिल्म मिलने लगे। आप कह रहे हैं कि नियति ने और बात आपको बताऊं बहुत महत्वपूर्ण है, जो समाजवादी हैं वो चाहते थे कि नरेश उत्तम पटेल न रहे, नरेश उत्तम पटेल न रहे, कोई दूसरा बने। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम आया, रामचल राजभर का नाम आया, इंद्रजीत सरोज का नाम आया, लालजी वर्मा का नाम आया, तो समाजवादियों ने कहा भैया हमारा ही सही, हमारा ही सही है। और तर्क दिया गया कि विधानसभा के चुनाव में कुर्मियों ने बहुत वोट दिया है, पटेलों ने बहुत वोट दिया है, और इसलिए नरेश उत्तम पटेल को बना दीजिए भैया, किसी बाहरी को न बना दीजिए। तो ये रमाबाई अंबेडकर मैदान में जो सम्मेलन चल रहा है, आज उसकी स्थिति है, उसका परिणाम है नरेश उत्तम पटेल प्रदेश अध्यक्ष। ये बने कैसे आपने बता दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।